बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा व तालबात और मेरे दूसरे जो डायरेक्टरान हैं, जो कॉलेज के जो मालकान हैं या न्यू कमर्स हैं इस फार्मेसी टेक्नीशियन के डिप्लोमा के अंदर, उनसे मैं मुखातब हूँ। कुछ बच्चे और कुछ दोस्त मुझसे पूछ रहे थे बार बार कि सर हमें बताएं कि बच्चे जब डिप्लोमा पास कर लेते हैं या जो डॉक्टर फार्मेसी की डिग्री कर लेते हैं तो उसके बाद जो है वो उनको उनकी कैटेगरी बनाने का क्या प्रोसीजर है, कैटेगरी ए या कैटेगरी बी। आज मैं जो आपको तरीकाकार बताऊंगा वो फार्मेसी टेक्नीशियन कैटेगरी बी जो है वो डिप्लोमा मुकम्मल करने के बाद आपने जो फार्मेसी काउंसिल में अपनी कैटेगरी बनवानी होती है, जिसकी बेस पे आपको मेडिकल स्टोर का लाइसेंस मिलता है, वो आपने कैटेगरी कैसे बनानी है, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और वो फाइल कैसे तैयार होती है। तो आज का हमारा टॉपिक ये है। तो ये जो तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने रिसेंटली या इससे पहले जो है फार्मेसी टेक्नीशियन पार्ट 1 और पार्ट 2 पास किया है, तो उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि उनकी जो कैटेगरी बी बनाने की फ़ाइल है वो कैसे तैयार होती है और उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो सबसे पहले बेटा आपकी फार्मेसी काउंसिल की तरफ से नेट से एक आपको फॉर्म मिलेगा, इंटरनेट से। ये फार्मेसी काउंसिल की तरफ से एक फॉर्म होता है कैटेगरी बनाने का फॉर्म। इसमें कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, जिस तरह कि आपका नाम है, आपके फादर का नाम है, आपका एड्रेस है, आपका फ़ोन नंबर है, ये चीज़ें होती हैं। और उसके अलावा अब इसके अंदर लगना क्या क्या है, इस फॉर्म के मुताबिक सबसे तो पहले 6 तस्वीरें होती हैं, कलर्ड तस्वीरें होंगी जिसमें नीला बैकग्राउंड होगा। बैकग्राउंड जो है वो नीले कलर का होगा। 6 तस्वीरें पासपोर्ट साइज होंगी और इसके में पहली एक तस्वीर जो है ये फ्रंट से ऐसे लग जाएगी फॉर्म के ऊपर। ये इस तरह करके इसको आप टेस्टेड करोगे ये। और बकाया जो 5 तस्वीरें हैं वो बैक साइड से टेस्टेड होंगी। ये मैंने टेस्टेड कर दी हैं बैक साइड से 5 तस्वीरें। ठीक हो गया जी। ये तस्वीरें एक फ्रंट से की है और 5 जो है मैंने बैक साइड से कर दी हैं। उसके बाद एक जो है वो 5,000 का पे ऑर्डर होता है, जो कि सेक्रेटरी पंजाब फार्मेसी काउंसिल के नाम आपने बैंक से पे ऑर्डर बनाना है। ये पे ऑर्डर है। ये जो पे ऑर्डर है ये अगर आपका अकाउंट है तो बैंक से बन सकता है, अगर आपका अकाउंट नहीं है तो बैंक से नहीं बन सकता। और इसके कुछ चार्जेस होते हैं। अगर आप फाइलर हैं तो ये फ्री बन जाता है, अगर आप नॉन फाइलर हैं तो ये इसके 360 या 350 के करीब इसके जो चार्जेस होते हैं जो आपसे एक्स्ट्रा लगेंगे 5,000 के ऊपर। और अगर आप चाहते हैं कि आप खुद जाके फार्मेसी काउंसिल में फाइल जमा करवानी है तो वहाँ पे अकाउंट ऑफिस के अंदर आप डायरेक्ट फीस भी जमा करा सकते हो। आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। अगर आपने फार्मेसी काउंसिल की तरफ जाके खुद फाइल जमा करानी है तो फिर आपको बायोमेट्रिक एक नया एडिशन किया है फार्मेसी काउंसिल ने, तो आपको बायोमेट्रिक भी करवानी पड़ेगी। उसकी मैं आपको एक स्पेसिमन दिखाता हूँ। अगर आप डायरेक्ट जमा कराएंगे तो फिर बायोमेट्रिक नहीं चाहिए। अगर आपने किसी इदारे के थ्रू या अपने किसी जानने वाले के थ्रू फार्मेसी काउंसिल में जाके फाइल जमा करवानी है तो फिर आपको एक बायोमेट्रिक भी चाहिए। 2015 से हम इस फार्मेसी टेक्नीशियन का अदारा चला रहे हैं, तब तक ये चीज़ें नहीं थी। ये बायोमेट्रिक का एडिशन फर्स्ट टाइम हुआ है। ये फर्स्ट पेज ये पे ऑर्डर हो गया। उसके बाद एक डिप्लोमा होता है जो कि आपको कॉलेज की तरफ से जो है ये आपके इंस्टीट्यूशन की तरफ से जो दिया जाएगा। इस डिप्लोमा सर्टिफिकेट की 2 कलर कापियाँ होती हैं। ये आपने इस तरह करके टेस्टेड करवानी है अपने किसी भी इदारे के प्रिंसिपल या डायरेक्टर से। ये एक पहला पेज और ये दूसरा पेज आ गया इसका कलर कापी का। ये है डिप्लोमा सर्टिफिकेट जो कि आपको कॉलेज देगा, उसकी 2 कलर कापियां आपको चाहिए जो आपने इस तरह टेस्टेड करनी है। उसके बाद एक स्पेसिमन सिग्नेचर होता है। ये आपने खाली पेज पे इस तरह करके स्पेसिमन सिग्नेचर कर लेना है और फिर आपने अदारे के सरबराह से ये टेस्टेड करवाना होता है। ये स्पेसिमन सिग्नेचर है, खाली पेज लेना है और उस पर 2 आपने साइन कर देने हैं। ठीक है। बाकी स्टैंप सिग्नेचर जो है ये अदारा आपको खुद करके देगा। ये मैंने इस तरह करके ये अटेस्टेड कर दिया। ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया जी आपके CNIC। आपके 2 कलर CNIC चाहिए फ्रंट और बैक से। 2 कापियां चाहिए कलर CNC की। आपका जो शनाख्ती कार्ड है ये कलर शनाख्ती कार्ड की 2 कापियां चाहिए, फ्रंट और बैक टेस्टेड होने हैं आपके सरबराह से। अब ये मैं करने लगा हूं। इस तरह करके हमने 2 कापियां CNIC की टेस्टेड कर दी हैं। एक कापी ये हो गई फ्रंट बैक से और ये कापी दूसरी है ये वाली जो फ्रंट बैक से होने लगी है। अच्छा जी। ये इसके बाद नेक्स्ट हमें जो चीज चाहिए वो ये चाहिए कि आपने जो डिग्री ली है, ये जो आपने डिप्लोमे पास किए हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 के फार्मेसी काउंसिल से जो आपका रिजल्ट कार्ड है पार्ट 1 और पार्ट 2 का, ये रिजल्ट कार्ड की एक एक कॉपी लगानी है और वो टेस्टेड करवानी है अदारे के सरबराह से, जिस तरह मैं ये कर रहा हूँ टेस्टेड। ठीक है। ये पार्ट 1 का रिजल्ट कार्ड मैंने टेस्टेड कर दिया और ये पार्ट 2 का रिजल्ट कार्ड मैंने टेस्टेड कर दिया। इस तरह करके आपके 2 से रिजल्ट कार्ड ये टेस्टेड हो गए।
एक ये एफिडेविट होता है। ये जो एफिडेविट है ये आपके मुतलका जो है बैंक ये कचहरी से बनेगा। ये जो स्टाम्प फरोश होते हैं उनके पास इसका स्पेसिमेन पड़ा होता है। आपने जैसे अपना नाम लिखना है, अपना एड्रेस लिखना है, अपना क्वाली का नाम लिखना है, अपना CNIC नंबर लिखना है, बाकी सारा फॉर्मेट उनके पास होता है। ये कचहरी से मिलता है। उसके बाद अदारा आपको देगा एक कलर्ड का जो है ना ओरिजिनल करेक्टर सर्टिफिकेट। ये करेक्टर सर्टिफिकेट अदारे की तरफ से ओरिजिनल होता है, जो कि आपने ओरिजिनल ही लगाना है। सच हार्ड जिस तरह का भी अदारे का फॉर्मेट होता है, लेकिन आपने ये ओरिजिनल कलर लगाना है और उसके बाद अदारे के सरबराह से इसको टेस्ट करवाना है। देन आ गया आपका एक एडमिशन लेटर। हर अदारा जो है अपने स्टूडेंट को एक एडमिशन लेटर देता है कि ये स्टूडेंट जो है, ये इसका मोहम्मद अफजल है, जिसका नाम बच्चे का सन ऑफ जो है मोहम्मद सुलेमान है। तो ये बच्चा हमारा स्टूडेंट था, इसका सेशन 2019-21 था और इस तरह करके ये हमसे पास हुआ है। इसका पूरा तरीकाकार जो है ये सारा लिखा हुआ है। उसके ऊपर एक ये स्पेसिमन होता है एडमिशन लेटर। तो ये एडमिशन लेटर जो है ये आपके जो है वो अदारे के सरबराह से जो है ये जारी होगा और देन वो अदारे का जो सरबराह है इसको प्रॉपर टेस्टेड भी करेगा। ठीक है, ये आपका एडमिशन लेटर टेस्टेड हो गया। देन उसके बाद आ गया ये आपकी एक होती है कंप्यूटराइज जो है वो बैंक चलान है। ये चीज़ होती है बेटा आपकी मैट्रिक की रिजल्ट की वेरिफिकेशन। आपने से अपना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन मुल्तान, साहिवाल, फैसलाबाद, लाहौर, जहाँ से भी मैट्रिक किया है वहाँ से अपनी वेरिफिकेशन फ़ीस जो आपने मुतलका बोर्ड से पूछनी है कि आपकी वेरिफिकेशन फ़ीस कितनी है, तो वो आपने बैंक में फ़ीस जमा करवा के उसका चलान जो है साथ लगाना है। ये आपकी तस्दीक होगी कि आपने जो मैट्रिक है वो जाली तो नहीं किया हुआ, आपका मैट्रिक ओरिजिनल है कि नहीं है। तो ये आपने साथ लगाना है। हर बोर्ड की अपनी फ़ीस है, किसी की 3000 है, किसी की 3500 है, किसी की 2500 है। वो आपने अपने मुतलका बोर्ड की खुद पूछ लेनी है कि आपके मुतलका बोर्ड की मैट्रिक की चलान की फ़ीस कितनी है वेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद ये ही मैट्रिक की सनद की 4 कलर्ड कापियां होंगी। ये देखें, ये 4 कलर्ड कापियां हैं जो आपने मैट्रिक की सनद की लेनी है। जो आपने मैट्रिक किया उसकी जो सनद मिलेगी आपको, उसकी 4 कलर्ड कापियां होंगी और ये आपके मुतलका अदारे से अटेस्टेड होंगी। ऐसा वो फ्रंट पेज मिला है जिसके ऊपर क्वाइफ की सारी डिटेल लिखी हुई है। वो जो हमने कलर बनवाई थी उसे कह के बच्चे से, वो जो नहीं बनाया था, एक हमने अपना फॉर्मेट बनवाया था, वो है ना, वो भी इसके अंदर लगा देंगे अगर लग सकता हुआ तो। ये जी मैंने 4 कापियां जो हैं मैट्रिक के जो सनद है उसकी कलर्ड 4 कापियां जो है टेस्टेड कर दी हैं। उसके बाद ये जो मैं अभी आपको बात कर रहा था बायोमेट्रिक की, ये फर्स्ट टाइम बायोमेट्रिक अनाउंस हुई है। इससे पहले ये बायोमेट्रिक का मामला नहीं होता था। अगर आपने अपनी फाइल खुद जमा नहीं करवानी, आपने किसी इदारे से करवानी है या किसी दोस्त को भिजवाना है, फार्मेसी काउंसिल की यार ये मेरी फाइल सबमिट करवा दो, तो तब आपको एक बायोमेट्रिक चाहिए। ये जो बायोमेट्रिक होती है ये नादरा के जो है ऑथराइज जो है मोबाइल वाले शॉप्स वाले, उनके पास इसकी एक्सेस होती है। तो वहाँ पे जाके आपने अपना थंब लगा के, अंगूठा लगा के, तो आपने अपनी तस्दीक करवानी होती है। तो ये बायोमेट्रिक आपने साथ लगा के उसको टेस्ट करवाना है अदारे के सरबराह से। ये आपकी बायोमेट्रिक की टेस्टेड होगी। देन ये होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। एक आपने ओरिजिनल जो है ये पेज लगाना है, ओरिजिनल ये आपने NOC लगाना है साथ, जो कि अदारा की तरफ से जारी होता है। बच्चों के कोई वाजबात हमारी तरफ नहीं है, इसका करैक्टर क्लियर है, इसके कोई भी हमारी तरफ ड्यूज जो है वो अभी बैलेंस में नहीं है। तो ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अदारा आपको देता है, वो ओरिजिनल ही आपने यहाँ पे अपनी फाइल के अंदर अटैच करना है। ये मैं करके इसको टेस्ट कर रहा हूँ और इसी तरह ये साथ लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये आपकी जो है फाइल मुकम्मल हो जाती है। और एक ये चेक लिस्ट है, ये देखें, ये जो चेक लिस्ट है ये काउंसिल की तरफ से आपके पास परफॉर्मा होगा, वेबसाइट पे पड़ा हुआ। वहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है, अपने वालिद का नाम, अपना आपका जो एरिया है मतलब घर का एड्रेस वो लिखना है, और उसके बाद क्वाली का नाम लिख के अपना साइन और अपना स्टैंप कर देना है। बाकी जो है ये जो साइन स्टैंप है यहाँ पे जो है वो ऑथराइज जो होगा फार्मेसी काउंसिल का जो मतलब का ऑफिसर होगा, वो जब चीज़ें चेक करेगा यहाँ पे टिक करता जाएगा और देन यहाँ पे साइन कर देगा। ये आपकी पूरी फाइल इस तरह कंप्लीट होती है। ये पूरा फाइल बनाने का प्रोसीजर है कि हमने अपनी फार्मेसी टेक्नीशियन का डिप्लोमा पास करने के बाद अपनी कैटेगरी कैसे बनानी है। ये जो कैटेगरी बनती है इसकी बेस पे आगे जो है वो मेडिकल स्टोर का लाइसेंस बनता है, जिसके बेस पे आप अपना काम कर सकते हो। तो डिप्लोमा करने के बाद भी आपको अदारे की तरफ आना पड़ता है, अदारे की तरफ से अपनी डॉक्यूमेंटेशन करवानी पड़ती है, पूरी फाइल तैयार करनी पड़ती है, और वो फाइल जो है जाके फार्मेसी काउंसिल में सबमिट होती है। और उसका एक कुछ प्रोसीजर का टाइम होता है जिसमें आपकी वेरिफिकेशन होती है मैटर की, वो वहाँ से वो डाक भेजते हैं,
बोर्ड वाले उसको भेजते हैं कि हाँ जी ये जो आपने हमें डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं, ये जो मैटर की सनद भेजी है ये ओरिजिनल है, ठीक है, देन उसमें टाइम लगता है। और उसके बाद जो है फार्मेसी काउंसिल ये सारी की सारी वो फाइल है ये अपने स्पेशलाइज हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी साहब को भेजते हैं, तो वो सेक्रेटरी साहब जो हैं उस फाइल पे अपने साइन करते हैं, क्योंकि हमने फार्मेसी काउंसिल के लॉ में पढ़ा है कि जो सेक्रेटरी हेल्थ होते हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं फार्मेसी काउंसिल के। तो फार्मेसी काउंसिल के जो प्रेसिडेंट हैं वो जो सेक्रेटरी हेल्थ हैं, और जो सेक्रेटरी पंजाब फार्मेसी काउंसिल है वो भी उनके मेंबर होते हैं। तो इस तरह करके जो है ये 2 अदारों में फाइल जाती है, पंजाब फार्मेसी काउंसिल भी जाती है और सेक्रेटरी हेल्थ के ऑफिस में जाती है जो सिविल सेक्रेटेरिएट है हमारा लाहौर में। तो इस टाइम प्रोसीजर के अंदर जो है वो टाइम लगता है और बच्चे जो है वो परेशान हो जाते हैं कि हमारी भी फाइल क्यों नहीं बन रही। तो इसको एक टाइम लगता है इन चीज़ों को, तो थोड़ा सा सब्र का जो है वो आपको जो है वो मुजाहरा करने की ज़रूरत है। और वो अदारे के जो लोग हैं या जो आपके इंस्टीट्यूशंस वाले हैं उनके साथ आपको जो है वो अनॉयड होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक टाइम टेकिंग प्रोसीजर है और इसमें टाइम लगता है ज़रूर है। और बाकी हमारे सेक्रेटरी साहब माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हमारे साथ कोऑपरेटिव हैं, तो वो जो है कोशिश करते हैं कि बच्चों का जो है अनडू टाइम ज़ाया ना हो और वो टाइम पे उनको जो है वो की जो है डॉक्यूमेंट्स मिल जाएँ। इस तरह करके जो है ये पूरा प्रोसीजर है जिसके तहत हम अपनी फार्मेसी टेक्नीशियन की डिप्लोमा पास करने के बाद कैटेगरी बनाते हैं। ठीक है जी। इसमें जो बायोमेट्रिक है वो न्यू एडिशन है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। इससे पहले बायोमेट्रिक नहीं होती थी। और जो आपका चलान है 2 चलान लगने हैं। एक आपका लगना है सेक्रेटरी पंजाब फार्मेसी काउंसिल की तरफ से जो फीस है इस कैटेगरी बनाने की वो है 5000 रुपये। और एक होता है आपकी जो है वो वेरिफिकेशन मैटर की बोर्ड की, वो जो भी बोर्ड की फीस होगी वो साथ अटैच होगी। ये 2 चीज़ें जो है आपकी साथ अटैच होनी है। तीसरी एक बायोमेट्रिक की चीज़ है वो अटैच होनी है। इस तरह आपकी फाइल मुकम्मल हो जाएगी। अगर आप खुद चाहना चाहें तो खुद जाके जमा करवा सकते हैं। अगर अपने इंस्टीट्यूशन के जरिए भिजवाना चाहते हैं तो उसका एक कवरिंग लेटर लग जाएगा और आपके इंस्टीट्यूट की तरफ से जो है वो डॉक्यूमेंट चल जाएंगे। लाहौर आने जाने के काफ़ी एक्सपेंडिचर्स हैं, वहाँ पे कोई चीज़ शॉर्ट हो जाती है, कोई मसला बन जाता है, तो बेहतर मशवरा यही है कि आप अपने इदारे के थ्रू जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह भिजवा दें। वो एक सेफ साइट के जरिए जाते हैं और सेफ साइट के जरिए जो चीज़ें वापस आ जाती हैं। दूसरी बात एक मेन कि आपका जो कैटेगरी बननी है ये आपके इदारे की तरफ इसकी वापस नहीं आनी। ये आपने जो एड्रेस लिखा है वहाँ पे आपकी कैटेगरी जानी है बन के, तो लिहाजा अपना जो एड्रेस है वो आपने सही लिखना है। और गाँव के जो बच्चे हैं उनके लिए एक मेरी इल्तमास है कि वो कोई मशहूर जगह का एड्रेस दें जहाँ पे डाक आसानी से आ सके, क्योंकि गाँव में मकान नंबर वगैरह नहीं होते, तो उस वक्त जो है वो डाक जो है वो वेस्ट होने का खदशा होता है। मैंने बाद टाइम ये एक्सरसाइज देखी है कि बच्चों के जो ओरिजिनल संदे होती हैं वो भी मिसप्लेस हो जाती हैं, क्योंकि वो जो डाक से आती हैं तो उनको घर नहीं मिलता, तो वो किसी शॉप वाले को पकड़ा जाते हैं, वहां से वो मिसप्लेस हो जाती हैं। तो लिहाजा आपने कोई मशहूर जगह जो आपका अड्डा है, कोई दुकान है, कोई एरिया है, कोई दफ्तर है, उसका एड्रेस दीजिएगा ताकि वो आपकी डाक जो है वो ज़ाया ना हो। ये तमाम मैंने रहनुमाई करने का फ़ायदा ये था, ये सारा बताने का मकसद ये था कि मेरे जो बच्चे हैं, मेरी जो फार्मेसी टेक्नीशियन के स्टूडेंट्स हैं या मेरे जो फार्मेसी कॉलेजेस वाले दोस्त हैं, उनको किसी किस्म की कोई दिक्कत ना हो। ठीक है। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू।